नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनम्रता पाठक आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और बच्चों, इस समर वेकेशन के आनंद में मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहती हूँ कि बड़ी मस्ती कर रहे हो तो थोड़ा सा किताबों के साथ और मेरे साथ भी जुड़ जाओ, ताकि आप बच्चों को देखकर मेरा हृदय भी गदगद रहे और आनंदित रहे। तो इस आनंदमय रूप को थोड़ा सा और विस्तृत रूप देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम को लेकर। तो जो पद हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद, उसमें कुछ पद रह गए थे, तो आइए आज उसी की व्याख्या करते हैं और उसको समझते हैं। बच्चों, बड़ा ही मज़ेदार है। अब तक हमने क्या पढ़ा? कृष्ण का जो बाल वर्णन था, कृष्ण की महिमा थी और कृष्ण का मथुरा गमन था। इस बार क्या है कि उद्धव गोपियों को ज्ञान देने आए हुए हैं और गोपियाँ पूरी तरह से उद्धव पे हावी हो चुकी हैं और उनको ये बताना चाह रही हैं कि हे उद्धव, तुम चाहे जितने भी ज्ञानी हो वो तुम जानो, हम न निर्गुण को जानते न किसी और को जानते, हम तो सिर्फ अपने कृष्ण को जानते हैं और उन्हीं की भक्ति करेंगे, उन्हीं के प्रेम में लीन रहेंगे। तो उद्धव, अपनी ज्ञान की बातें अपने पास रखो और जिस निर्गुण के बारे में तुम बता रहे हो जरा उसका परिचय तो दे दो हमें। अब निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछ रही हैं गोपियाँ। अब देखिए, उद्धव की तो बोलती बंद है बच्चों। अब आगे देखिए किस तरह से बोलती बंद हुई है उद्धव की। क्या कह रहे हैं? गोपियाँ पूछ रही हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समुझाई सौह दे, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो किह रस में अभिलाषी, पावे गोपुन कियो आपनो जोरे करे गो घासी, सुनत मौन वह रहतो बावरो सूर सबय मत हासी। यानी क्या कह रही हैं गोपियाँ? बच्चों, इसको सुनिए और बड़ा मज़ेदार है ये। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, ये जो निर्गुण ब्रह्म हैं यह कहाँ के रहने वाले हैं? यानी ये इनका निवास स्थान कहाँ है, इनका घर कहाँ है? जरा हमें बताओ कि इस निर्गुण ब्रह्म का घर कहाँ है। मधुकर कह समुझाई सौह दे, कसम खा के कहते हैं हमें अपनी शपथ है। हे मधुकर, हे उद्धव, हमें शपथ है। बूझत, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं कि जिस निर्गुण की उपासना करने को तुम कह रहे हो वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं वो? तो हम मजाक नहीं कर रहे हैं, कसम खा के कहते हैं हमें सच सच बताना, बहकाना मत, झूठ मत बोलना, हमें सच बताना। को है जनक कौन है जननी, कौन इनके पिता हैं, कौन इनकी माता है, कौन नारी को दासी, कौन इनकी पत्नी है और कौन इनकी दासी है, सबके बारे में बताइएगा। कैसो बरन भेष है कैसो, यानी ये रूप आकार इनका ये देखने में कैसे लगते हैं, यानी वरन कैसा, इनका जो आकार है, इनका जो शरीर है ये देखने में कैसे लगते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। कैस भेष है कैसो, यानी किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या धारण करते हैं ये। कि रस में अभिलाषी, कौन सा रस इन्हें अत्यंत प्रदेश, अभिलाषी का मतलब चाहत, जिस चीज़ को ये चाहते हों, अभिलाषा इच्छा रखते हैं, कौन सा रस इन्हें अत्यधिक पसंद है, कौन से रस की कामना करते हैं ये। पावे गो पुण्य कियो आपनो, हे उद्धव सुन लो, अगर सही सही नहीं बतलाया, अगर नहीं हमें सही सच बताया या हमें इनके बारे में जानकारी नहीं दी तो चेतावनी देते हैं तुम्हें, अपना किया पा जाओगे, यानी गलत करोगे गलत पाओगे, ये सोच लो। पावे गो पुण्य कियो आपनो जो करेगो घासी, यानी हमारे साथ अगर मजाक कर रहे हो, हमें अगर किसी तरह से परेशान कर रहे हो तो हम सच बता रहे हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम अपनी करनी का फल स्वयं ही पा जाओगे। सुनत मौन वह रहो बावरो। गोपियों की इतनी बातें सुनकर बच्चों उद्धव बिल्कुल मौन हो गए, जैसे बावरे, पागल से हो गए। अब यहाँ क्या है, ज्ञानी हैं उद्धव, उद्धव बहुत बड़े जानकार हैं और गोपियाँ अनपढ़, और अनपढ़ गोपियों ने उद्धव की ज़ुबान यानी उनकी आवाज़ को बंद कर दिया, उन्हें बिल्कुल नतमस्तक कर दिया, उन्हें बिल्कुल परेशान कर दिया कि
तुम अगर ज्ञानवान हो तो हमें बताओ। लेकिन उद्धव की तो बोलती ही बंद हो गई, वो तो बावरे हो गए, पागल से हो गए। सूर सबय मतिनासी क्या कहती हैं, इधर व्यंग्यात्मक तंज कस रही हैं। उनको क्या कह रही हैं, गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्ज सुनकर उद्धव ठगे से रह गए, बिल्कुल परेशान हो गए। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे साथ, यानी कृष्ण ने हमें यहाँ भेजा है तो हमारे साथ ऐसा भी होगा। सूर सबय मति नासी, यानी ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात पूरी गोपियाँ, जो गोपियाँ हैं वो अनपढ़ हैं और ज्ञानी उद्धव के पूरे ज्ञान को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी उद्धव के पास अब कोई बात नहीं है जिसके द्वारा वह गोपियों को समझा सकें। अर्थात बच्चों, निर्गुण ब्रह्म के रूप में जब गोपियों को उद्धव ने आराधना करने को कहा तो गोपियों ने कहा, हम किसी को अपना आराध्य कैसे मान लें, हम किसी की आराधना कैसे कर सकते हैं। कृष्ण को हम जानते हैं, कृष्ण के रूप से, कृष्ण की हर बात से हम परिचित हैं, तो उनको हम अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन जिसे हम जानते ही नहीं हैं उसकी आराधना हम कैसे कर सकते हैं। तो हे उद्धव, जिसके बारे में तुम बता रहे हो उसका हमें परिचय दे दो, हमें उसका पता बता दो, हमें उसके माता पिता का नाम बताओ, उसकी पत्नी के बारे में बताओ, उसकी दासी के बारे में बताओ, वो कैसा दिखता है, वो क्या पहनता है, उसे क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें बताओ। अगर ये सारी चीज़ें आप सच सच बता देते हो तब तो हम हो सकता है उन्हें जान जाएं, नहीं तो कृष्ण के अलावा हम किसी को नहीं जानते। उद्धव ये सारी बातें सुनकर गोपियों के बिल्कुल ठगे से रह जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि हमने गलत जगह समझाने की कोशिश की है। तो काव्यगत सौंदर्य देखिए बच्चों, काव्यगत सौंदर्य क्या कहता है, आपका भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य है। वियोग का मतलब कृष्ण से वो अलग हैं, इसलिए अपने वियोग रूपी वर्णन का, और हास्य क्या है कि इन्होंने इतने सारे व्यंग कसे हैं उद्धव के ऊपर, इसलिए हास्य रस का प्रयोग है। गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है और अलंकार अनुप्रास और अन्योक्ति है। अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार कैसे है बच्चों, देखिए इसमें पंक्ति देखिए, समुझाई सौ कैसो कही पावे गो पुनि पुनि सुनत मौन, में क्रमशः सवर्ण पवर्ण कवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में, उद्धव को भ्रमर के रूप में बताया है और उसकी तुलना की गई है उद्धव की भंवरे से, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। तो आइए अगला पद देखते हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवै, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी खाओ, तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन वह वह करत सकोच। अर्थात इसमें बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कवि ने। तो आइए इसको इसके काव्य सौंदर्य के साथ देखते हैं, क्या कहते हैं कवि। अगले पद में सूरदास जी ने बच्चों जो वर्णन किया है वह बड़ा ही मार्मिक है। मार्मिक किस लिए है कि माता यशोदा ने बड़े प्यार से कृष्ण को पाला था। अब कृष्ण ब्रज छोड़कर जा चुके हैं। ब्रज छोड़ के जाने की वजह से माता यशोदा के मन में जो तड़प उठ रही है, जो पीड़ा उठ रही है, वह कैसे अपने मन की बात को कहें। तो इसमें सूरदास जी ने वर्णन किया है, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो माता यशोदा की क्या दशा होती है। माता यशोदा संदेश के रूप में माँ देवकी के पास कुछ संदेश भेजती हैं और उनसे क्या कहलवाती हैं। देखिए, एक माँ की पीड़ा माँ ही समझ सकती है बच्चों, कोई और नहीं समझ सकता। तो मैं आपको बिल्कुल वात्सल्य रस से सराबोर इस पीड़ा को, जो पाल रही है माँ, उसने अपने बच्चे को अपने से दूर भेजा है। जन्म देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता बच्चों, बच्चे के प्रति लगाव और उसका पालन पोषण भी महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ जन्म देने से माँ का पूरा कर्ज या माँ का पूरा फर्ज पूरा नहीं हो जाता।
तो यहाँ पर यशोदा कैसे कैसे अपनी बातों को देवकी से कहने का संदेश दे रही हैं, सुनिए। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवै। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी खावै। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। जोय जोय मांगत सोय सोय देती, क्रम क्रम करि के नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, भय भय करत संकोच। यानी बड़ा ही बहुत ज़्यादा पीड़ा रही होगी यशोदा के मन में उस समय। क्या कह रही हैं कि हे सेवक, जाके देवकी से कहना कि मेरा इस संदेश कहना उनसे, और ये कहना कि हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। धाय माँ का मतलब होता है बच्चों पालन पोषण करने वाली। पुत्र तो तुम्हारे हैं, मैं तो उनकी सिर्फ धाय माँ हूँ, यानी पालने पोसने वाली हूँ। मया करत ही रही हूँ, यानी बड़ी ममता है, वात्सल्य मेरे अंदर, उसके प्रति वात्सल्य जो उमड़ता है, जो ममत्व उमड़ता है, वह मैं ही जानती हूँ। यद्यपि टेव तुम जानती, वो मुझे मैया कह के बुलाते थे। मैं धाय माँ हूँ, पालन पोषण करने वाली हूँ, लेकिन वह मुझे, तुम तो जानती हो हे देवकी, तुम्हें पता है कि वह मुझे मैया कह के बुलाते थे। तो मोहि कही न आवे, यानी मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि उनका मेरा उनके प्रति जो वात्सल्य रस है वह स्वाभाविक है। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, यानी मेरे प्यारे से कन्हैया को रात होते ही, सुबह होते ही माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाने को चाहिए होता था। यानी मेरे कान्हा को, मेरे कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने को चाहिए होता है। तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटन और गर्म पानी, ये देख के वो भाग जाते थे। यानी वो नहाना नहीं चाहते थे। सुबह होते ही उन्हें माखन रोटी चाहिए होती थी, वो खा लेते थे, लेकिन नहाने से उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी, वो नहाना नहीं चाहते थे। क्या कह रही हैं? तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटन और गर्म पानी देखकर वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगत, जो जो वो मांगते थे, सोई सोई देती, यानी वो रुक रुक के नहाते थे। उनके नहाने के लिए क्या करती थी यशोदा जी कि जो जो वो मांगते थे वो देती थी। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, यानी वन बाय वन जब उनकी इच्छा पूरी होती जाती तो वो नहा लेते। तो ऐसा उनके पीछे पीछे भागते हुए यशोदा जी करती थी कि उनके नहाने के लिए जो जो वो मांगते थे वो उन्हें देती थी। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिस, हे सेवक, हे पथिक। सूरदास जी क्या कहते हैं? यशोदा जी उस पथिक से कहती हैं कि मुझे रात दिन बढ़्यो रहत उर सोच, मेरे हृदय में रात दिन एक ही सोच होती है, एक ही पीड़ा उठती है। वह पीड़ा कैसी है बच्चों? मेरो अलक लड़े तो मोहन, यानी मेरा प्यारा सा मोहन, मेरे आँखों का तारा मोहन, मेरा कृष्ण, मेरा प्यारा कृष्ण वह वह करत सो, यानी किसी भी चीज़ को मांगने में संकोच तो नहीं करता। यानी क्या, जिस तरह से वो मेरे आगे पीछे घूमता था, मुझे परेशान करता था, अपनी सारी हट पूरी करवाता था, वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि वह गया है तो वो अपनी कोई बात संकोच के मारे कह ही नहीं पा रहा हो। रात दिन उनको यही चिंता, उनका जो लाडला कृष्ण है वो मथुरा में संकोची स्वभाव का तो नहीं हो गया, यानी अपनी इच्छा को अंदर ही अंदर मार तो नहीं देता, वह देवकी से कहता है या नहीं। तो इसलिए हे पथिक, जाके देवकी से ये सारी बातें बता दो। क्या क्या बातें हैं बच्चों? कि जो कृष्ण है वह सुबह उठते वह मुझे मैया कह के बुलाता है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। मेरा वात्सल्य रस स्वाभाविक है, उसके प्रति ममत्व स्वाभाविक है, वह मुझे माँ कहता है। तो हे देवकी, तुम उसकी माँ हो। वह सुबह उठकर माखन रोटी खाता है, वह नहाने के लिए बड़े नाटक करता है, तेल उपटन देखकर भागता है। तो जो जो वो मांगता था मैं वो देती थी और उसकी इच्छा पूरी करती थी, और वो रुक रुक के नहाता था। तो ऐसा न हो कि वहाँ पर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए किसी प्रकार का संकोच करे। ये सारी बातें एक सेवक के द्वारा
यशोदा जी ने भिजवाई थी। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य क्या है इसका? भाषा व्रज है, शैली मुक्तक है, रस वात्सल्य है यानी ममत्व से परिपूर्ण है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति जो है वो व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। अनुप्रास और पुनरुक्ति, पंक्तियों को देखिए, पंक्तियों में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। संदेशो देवकी, मोहिकई, लाल लगे हों, रैनी दिन, इस सब में द ह न कि वा आवृत्ति वा बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश कैसे है? जोई जोई सोई सोई, जोई जोई सोई सोई का की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। काव्यगत सौंदर्य भी मैंने बताया है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, किस तरह की शब्द शक्ति है, ये सारी चीज़ें आपको इस काव्य में मिल गई होंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक उम्मीद और करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।